हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 3.3 पर जाने से पहले लॉ के 4 प्रूफ्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और जो चौथा प्रूफ होगा उसके 2 रिजल्ट्स निकलते हैं। उन दोनों को आज हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की, एज अ लॉन्ग आए शॉर्ट आए, किस तरह इसको प्रिपेयर करना है, उन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इसी के साथ आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 3.3 का आगाज़ करने से पहले हम लॉ के कुछ 4 प्रूफ्स हैं उनको कर लें। सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बाज़ और एक मरतबा गुजरांवाला बोर्ड में वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड ग्रुप में, तो आपने इसको एज अ जिस तरह प्रेजेंटेशन के साथ आपको सॉल्व करवा रहा हूँ उस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे इसके साथ। सॉल्यूशन लॉग ए एम, इसके साथ लेट भी लिख लूँगा मैं यहाँ पे। लेट इज़ इक्वल टू, हम लिख लेंगे इसको एक्स के और लॉग ए एन इज़ इक्वल टू वाई के, लेट भी कर लूँगा इसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगा। तो इधर लिख दूँगा कन्वर्ट इक्वेशन 1 एंड 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिख दूंगा तो क्या बनेगा, ए एक्स इज़ इक्वल टू एम, और ये किस में जाएगा, ए वाई इज़ इक्वल टू एन, और ये मेरे पास आ जाएगी 3 इक्वेशन और ये आ जाएगी 4 इक्वेशन। मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद इक्वेशन विद 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब इक्वेशंस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कि हम यहाँ पर लिखेंगे इसको ए एक्स मल्टीप्लाई ए वाई इज़ इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि अब हम लिखेंगे, ये देखिए आपको पता है कि मल्टीप्लाई 2 नंबर हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ये आ जाएंगी और ये m मल्टीप्लाई n आ जाएगा। अब मैं इसको उठाऊंगा स्टूडेंट्स, अब देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूँगा इन, आप इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें, इक्वेशन 5 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो स्टूडेंट्स वो आपको पता है कि क्या होगा, लॉग यहाँ पे आएगा a और यहाँ पे m मल्टीप्लाई n यहाँ पे आ जाएगा और x प्लस वाई यहाँ पर उतर जाएगा, क्योंकि सारी बेस जो पावर में थी वो यहाँ पे आ जाएगी। और अब मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y लिख दूँगा, तो हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर इसका जो पहला प्रूफ है वो हो जाएगा। अगर लॉन्ग में आए तो एज इट इज़ ही लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर शॉर्ट में आए तो फिर भी एज इट इज़ लिख दीजिएगा, 2 नंबर इंशाल्लाह आपको पूरे मिलेंगे। उसमें अगर आप शॉर्ट में आएगा तो आप फिर यहाँ से कुछ ये जो लाइंस हैं इसको ना लिखिएगा और अपना टाइम बचाइएगा। अब हम करते हैं इसका लॉग का प्रूफ नंबर 2। लॉग का प्रूफ नंबर 2 को हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और अब स्टूडेंट्स हम इसमें यहाँ पे लिखने वाले हैं कि लॉग जो है हमारे पास लॉग ए एम, इसको मैं लेट करूँगा क्योंकि हम खुद लेट कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू एक्स एंड लॉग ए एन इज़ इक्वल टू वाई। अब हम करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो अब आप खुद ही ऐड कर लीजिएगा कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन 2 का, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स अब आएगा ए एक्स इज इक्वल टू एम लॉग ए वाई। स्टूडेंट्स आप इसमें ये कीजिएगा, अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप ना इनको फिर ये हमने कॉमा डाल के कर रहे हैं ना, तो आप पहले ये कर लीजिएगा फिर इसको कर लीजिएगा ताकि वो थोड़ा ना लेंथी हो जाएगा काम, ठीक है।
अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। ये हम इसको 3 का नाम देंगे, इसको 4 का, और कहेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। मैं इससे इसको डिवाइड करने वाला हूँ। देखिए आप कि ये ए एक्स जो है, ए एक्स, और इसको हम डिवाइड कर देंगे ए वाई से, और यहाँ पर आ जाएगा एम डिवाइडेड बाय एन। तो स्टूडेंट्स अब आप इसमें गौर करें कि हम यहाँ पर मूव करते हैं आगे फर्दर, तो आप देखें कि अब बेस सेम है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ माइनस वाई और इधर एम डिवाइडेड बाई एन। अब मैं इसको लिखूँगा कि इक्वेशन, इसको 5 का नाम देते हैं, इक्वेशन 5 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि अब हम इसको लॉग ए, और मैं इसको पावर में इधर ले जाऊँगा। अब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म की समझ नहीं आ रही तो आप 3.2 एक्सरसाइज देखिए, उसमें मैंने डिटेल से इसको समझाया हुआ है। और बाकी हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब हम जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हमारे पास उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, और आप देखें कि log ए एम डिवाइडेड बाई एन और log ए एम माइनस log ए एन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फिर ये दूसरा प्रूफ भी हो जाता है कि अगर दो लोग में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं। इस चीज़ को प्रूव कैलकुलेटर खुद ब खुद यूटिलाइज़ करता है। अगर हम ये वैल्यू लिखेंगे तो सेम आंसर वही वाला देगा जो इसका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में इस तरह प्रोग्रामिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने लॉग के प्रूफ नंबर 3 की जाने। स्टूडेंट्स उस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर ये देखें लॉग ए एम एन इस तरह लिखा हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं लॉग ए। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि लॉग अगर इस तरह लिखा हो ना 10 और यहाँ पर हो 4, तो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ। देखें ये आप याद रखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे कि लॉग जो 10 होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। आप देखें यहाँ पर बेस जिसमें नहीं दी होती उसकी बेस हमेशा 1 होती है। और आप ये भी देखेंगे कि अगर ये दो सेम हो जाए ना, बेस भी वही हो और ऊपर जो इसका ये वाला सिस्टम हो ये भी सेम हो, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। आप देखें इसमें ये भी यहाँ पर मैं 100 अगर लिख दूँ तो यहाँ पर भी 100 लिख दूँ तो यहाँ पर आंसर फिर 1 आएगा। और स्टूडेंट्स उसमें आप एक और चीज़ देखें कि अगर log की पावर नीचे 10 लिखी है और यहाँ पर हमारे पास 100 लिखा हुआ है, तो ये हमेशा 10 के इक्वल होगा। क्योंकि किस तरह कि हम इसको हमेशा 2 के इक्वल आएगा। ये किस तरह होगा कि 10 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे होगा 100 की पावर 2, और ये दोनों तो इसकी वैल्यू तो log की पावर के अकॉर्डिंग, जो log के प्रूफ नंबर 3 के अकॉर्डिंग कि हम n को जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे, 2 शुरू में आ जाएगा, log 10 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 2 आएगा। क्योंकि ये वैल्यू सारी 1 के इक्वल हो जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 2 आ जाएगा। तो इसका हम प्रूव जनरली किस तरह करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका प्रूव उनकी बनस्बत आसान है और ये हमेशा शॉर्ट में पूछा जाता है, आप इस पर ज़रा गौर करें। हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अब कि लेट, अब इसको मैं पूरे को log ए एम एन को मैं पूरे को x से लेट करूँगा, और n log ए एम को मैं लेट करने वाला हूँ y के, मुकम्मल तौर पे y के लेट कर लूँगा। अब आप देखें कि इनको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाऊँगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम स्टूडेंट्स इसमें ये करेंगे कि log m और log एम एन, ये स्टूडेंट्स आप देखें आपके log ए एक्स यहाँ पर आ जाएगा और ये सारा फैक्टर जो है एम एन यहाँ पर मूव कर देगा। और स्टूडेंट्स इसमें जो होगा अब ये वाले में, उसमें आप देखेंगे कि जो हम n बाहर ही रहेगा और log ए वाई यहाँ पे आ जाएगा और m यहाँ पर मूव कर जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट करने वाले हैं log ए एम एन को मैं लेट कर लूँगा x के, एंड n को हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ इसको उठाएंगे log ए एम, इसको मैं y के लेट कर लूँगा और इसको इक्वेशन 1 का नाम दूँगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दूँगा, और लिख दूँगा कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वेशन
1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स, ये सारा फैक्टर बेटे मूव करेगा वहाँ पे, ए एक्स और एम एन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा ए वाई इज इक्वल टू एम। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास बन गया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के एम एन है ना, तो हमने अब इन दोनों को इक्वालिटी यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर मैं दोनों साइडों पे पावर, अब इक्वेशन इसको मैं 3 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ। मैं करूँगा कि टेकिंग पावर n on both sides of equation 4। तो यहाँ पर आप देखें कि हम मूव करने वाले हैं a y, इसके ऊपर भी पावर ले लूँगा, और m जो है इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी n, तो ये n y बन जाएगा और ये m n बन जाएगा। ये इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे। आप देखेंगे कि कंपेयर करें हम अब इक्वेशन कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 5। तो आप देखेंगे कि एम एन और एम एन दोनों सेम है, तो हम लिख देंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू ए एन वाई। अब हम इसको स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें क्योंकि अगर बेसिस सेम हो ना, तो जिस तरह हम लिखते हैं 10 की पावर p इज़ इक्वल टू 10 की पावर 4, तो हिंस p इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह सेम स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स इसके अंदर लगेगी। आप यहाँ पे देखेंगे कि x इज़ इक्वल टू एन वाई के मैं इक्वल कर दूंगा, और यहाँ पे पुटिंग x और y की वैल्यू पुट करूँगा, मींस कि x की वैल्यू हमारे पास ये थी a m n, और यहाँ पर n हमने एज इट इज़ ही ये वाला उतार देना यहाँ पे, और आप यहाँ से y की वैल्यू जो है उसको हम पुट कर देंगे log a m, और ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा हमारा तीसरा प्रूफ। अब चौथे प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि उसके 2 रिज़ल्ट्स निकलेंगे, और दोनों को ही हम अपने उसके अंदर यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे सवालों में 3.3 के। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने लॉग के प्रूफ नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लॉग के प्रूफ नंबर 4 को। इसमें हम सबसे पहले जो करेंगे, आप देखें कि सबसे पहले हम इसमें मूव करेंगे इस तरह, सॉल्यूशन लिख के हम मूव करने लगे हैं। लेट हम इसको पहले बी एन वाले को लिखेंगे, log बी एन इज़ इक्वल टू, हम इसको इस तरह लिख देंगे, x के लेट करेंगे और हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के हम लिख देंगे कि इक्वेशन 1 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पर बी एक्स इज इक्वल टू एन आ जाएगा। तो आपने अब क्या करना है कि यहाँ पर हम एक स्ट्रेटजी लगाने लगे हैं कि टेकिंग लॉग एम लॉग विद बेस ए ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पर हम अब लेंगे log a, बेस a आ जाएगी और b x आ जाएगा, और log a n यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पर log बाय यूजिंग हम बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम, तो इसमें हम लिख देंगे, अगर पावर होती है आपको पता है कि पावर शुरू में ले आते हैं हम, log a b इज़ इक्वल टू log a। तो अब हम यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करने लगे हैं। अब हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू, ये हमारे पास x की वैल्यू है, log b n मल्टीप्लाई log a b इज़ इक्वल टू log a n। तो स्टूडेंट्स ये इसका एक प्रूफ हुआ है, इसके 2 रिजल्ट्स हैं, आपको पता भी है। हमने अगर वो आपको ये स्टेटमेंट दे तो आप इसको एज इट इज़ प्रूफ करेंगे, अगर वो डिवाइड वाली स्टेटमेंट में आपको देगा तो आप उसको प्रूफ करेंगे। उसको प्रूफ करने के लिए हम अब अगले नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करने से पहले हम ये यहाँ पे मूव करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम सहारा उसी का लेंगे जो हमने लॉग के प्रूफ नंबर 4 के रिज़ल्ट नंबर पहला था, कि हमें जिस तरह पता है कि log a n इज़ इक्वल टू log बी एन मल्टीप्लाई log ए बी। तो आप यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर इसका एज वी नो, इसका मतलब होता है एज वी नो,
तो हम करेंगे कि पुटिंग इसके साथ ये इसी के प्रूफ में ही आएगा बेटे, ये हम इसके इसी के प्रूफ में इस तरह लिखेंगे और हम लिख देंगे कि पुटिंग n इज इक्वल टू a ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये लें इसको भी हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे आएगा log a मल्टीप्लाई log b a मल्टीप्लाई log a b। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर log की कोई भी वैल्यू यहाँ पर a हो जाए, log 10 हो जाए, तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर भी उसको 1 के इक्वल लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा log b a मल्टीप्लाई log a b। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मूव करेंगे, आप देखें कि यहाँ पर हम अब इसको इस तरह लिखेंगे कि मैं यहाँ पर लिख दूँगा ये 1 इधर है और log b a को मैं यहाँ पे ले आऊँगा और log a b यहीं पे रहेगा। ये हमारे पास log a b की वैल्यू है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो log a b है ये वाला पुटिंग इक्वेशन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। log a n इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास तो है एज इट इज़ b n और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट करने वाला हूँ ये वाली log b a। तो आप देखें कि log b n और नीचे आ जाएगा log b a और यहाँ पर आएगा log a n। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थी आज हमारा ये रिज़ल्ट इस तरह निकल के आ जाएगा। आप देखिए वेरीफाई करें दोनों सेम आए हैं। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम।